Good morning to all of you. वेलकम है आपका एक बार फिर से। आपने याद किया दिल से और हम लौट आए हैं फिर से। जल्दी से आ जाइए लाइव एक बार। बहुत ही प्यारा शानदार सेशन होने वाला है वोकैबुलरी का। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। क्लास शुरू होने से पहले आपकी वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, तो आपका इंतज़ार अब हुआ है पूरा। सभी कमेंट्स करने वालों को थैंक यू। गोलू शर्मा जी वेलकम। बिल्कुल गोलू जी, हम झज्जर कोचिंग सेंटर में ज़्यादा बिजी रहते हैं तो यहाँ टाइम थोड़ा कम लगता है, पर कोई बात नहीं, रेगुलर क्लास लिया करेंगे। चलो सबका थैंक यू। आवाज़ कम आ रही है। आवाज़ तो ठीक आनी चाहिए मेरे ख्याल से। आवाज़ का इशू है तो बता दो एक बार भाई। ठीक आनी चाहिए आवाज़ तो। 10 बजे क्लास शुरू हुई थी, सोनम जी क्लास हुई थी, ऐप पे क्लास थी। अपना शेड्यूल क्या है, 2 घंटे की क्लास होती है ना, तो शुरू में 1-1.5 घंटा चलती है ऐप पे क्लास, जो हमारी अकेडमी ग्रो अकेडमी की जो ऐप है वहाँ पे पेड क्लास चलती है। उसके बाद लास्ट में यूट्यूब पे कॉमन चलेगी, ऐप पे और यूट्यूब पे। आवाज़ ठीक आ रही है तो ठीक है। प्रतिभा जी गुड आफ्टरनून, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो आज बहुत ही शानदार सेशन हमारा होने वाला है। बिल्कुल। सिनोनिम्स। सिनोनिम स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड ठीक है तो अच्छी बात है, चेंज करना है तो बता देना भाई। थोड़ी सी स्क्रीन में प्रॉब्लम फेस हो रही होगी आपको, कोई बात नहीं। तो शुरुआत करते हैं सिनोनिम से। तो आज का हमारा पहला सिनोनिम क्या है, अबेट। अबेट क्या होता है, कम करना। किसी भी चीज को अगर हम कम करते हैं, ये है क्या चीज भाई, सिनोनिम्स। शायद ऊपर आपको दिखाई थोड़ा कम दे रहा होगा, सिनोनिम्स। पर्यायवाची शब्द। अबेट का मीनिंग क्या होता है, कम करना, किसी भी चीज को कम करना। तो देखो ध्यान से, एक मिनट एक मिनट, ये तो शायद कल वाले लग रहे मेरे को भाई। हम्म। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, कल वाले काम आ गए तो कल वाला काम। तो जाना नहीं है किसी को भी, आए हो तो प्रसाद लेके जाना। प्रसाद अभी मिलेगा आपको थोड़ी देर में। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, टेक्निकल इशू है। अभी 2-3 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा सारा काम अच्छे से। कोई बात नहीं, जब भी कभी अच्छा काम करवाया जाता है विघ्न तो बीच में आते ही हैं, तो हम विघ्न से हार नहीं मानेंगे। हार का जीतने वाले को क्या बोलते हैं, बाजीगर। तो मैं बाजीगर बन के आ गया हूं आपके सामने।
जाना नहीं है किसी को भी, जो चला गया वो लौट के नहीं आ पाएगा। बहुत ही मजा आने वाला है, जितना आपको वेट करवाए उतना मजा भी दिलाऊंगा आपको। बिल्कुल भी मजा आ गया, क्योंकि बिल्कुल बहुत अच्छा काम हमें मिल चुका है अब। बिल्कुल। तो एक बार अरे क्या कमेंट आ गया भाई, मैं 8 दिन से परेशान हूं। परेशान क्यों हो भाई बताओ, आपकी परेशानी दूर करूंगा, काम जाओ वार्ड में, पहले मैं दूर करूंगा परेशानी। चलो जो भी प्रॉब्लम है, चलो। क्लास हमारी वोकैबुलरी की 4 हो चुकी है। आप लाइव सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप, इंग्लिश बाय पारस सर, वोकैबुलरी बाय पारस सर। क्लास बिल्कुल लाइव मिलेगी नहीं है, जो हमने रिकॉर्डेड बन चुकी है अब तो, क्लास 1 2 3 4 और आज है क्लास 5। तो बिल्कुल जो स्टार्टिंग से देखना चाहते, कईयों की डिमांड थी सर स्टार्टिंग से देखनी है क्लास 1 से, तो वहां पे हमने 4 क्लास ऐड कर चुके हैं, 5 अब आपके सामने लाइव होने जा रही है। तो अब बहुत जल्दी से हम काम स्टार्ट करवाएंगे। सर कैसे मजा दिलवा रहे हो पारसनाथ गुरुजी, अरे मजा दिलाएंगे, रुको जरा सब्र तो करो, आए हो तो कुछ लेके जाओगे। ठीक है भाई। एडोर्न, सिनोनिम की शुरुआत करते हैं एडोर्न से। और एडोर्न क्या होता है, एक बार सेटिंग कर लूं भाई मार्कर की, रेड कलर ठीक रहेगा। ओके। एडोर्न, एडोर्न क्या होता है, सजाना। किसी भी चीज को सजाने के लिए हम क्या बोलते हैं, एडोर्न। एडोर्न आपने सुना तो नहीं होगा, क्योंकि हमें घिसा पिटा में नहीं पता है डेकोरेट करना। आपने सॉन्ग्स में बहुत सुना होगा, सजाना ना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, है ना, आएगा तुझको लेने, आएगा तेरा बटेऊ। तो वो चीज क्या है भाई, एडोर्न। सजाना, सजावट, किसी भी चीज की सजावट होती है तो क्या होती है, एडोर्न। कैसे याद कर लेंगे, एडोर्न, एक डोर और लगा दो, एक डोर और लगा दो। डोरी बांधने लग रहे हैं हम, तो हमने क्या सोचा, यार एक डोरी और लगा दो यहां पे, फिर क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी सी हो जाएगी सजावट। तो एडोर्न, एक डोर और लगा दो, फिर क्या हो जाएगी, सजावट। डेकोरेट का तो सबको मालूम होगा, जिसको डेकोरेट का भी मीनिंग नहीं पता ना, वो साला सबसे लल्लू आदमी है। गार्निश, गार्निश से बना दो घर, प्लस में नाइस। आपका घर नाइस कब लगेगा, जब आप उसकी अच्छे से क्या करोगे, सजावट करोगे। ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई किससे बना है, ब्यूटी से, और ब्यूटी क्या होता है, सुंदर या सुंदरता। तो सुंदर चीज हमें क्या लगती है, सजावट करने वाली लगेगी। प्रेटीफाई, प्रीटीफाई से क्या बना दो, प्रीटी, और प्रीटी क्या होता है, सुंदर, सुंदर चीज की क्या होती है, सजावट। स्प्रूस, स्प्रूस से क्या बना दो भाई, पर्स, पर्स बना दो भाई, और वो भी किसका, गर्ल्स का, गर्ल्स का। गर्ल्स का भी आपने पर्स देखा होगा, बॉयज का तो बेचारों का छोटा सा वॉलेट होता है, पीछे वाली पॉकेट में रखते हैं, लेकिन गर्ल्स का यहां टांग लेती है पर्स भाई। बहुत आजकल अट्रैक्टिव से पर्स आते हैं, कोई पिंक कलर का मिले, कोई रेड कलर का पर्स मिलेगा, बेशक से उसमें 5 रुपए भी ना मिले, लेकिन पर्स मिलेगा शाइनिंग वाला, चमकता हुआ मिलेगा आपको, ग्लोसी बिल्कुल। तो इसलिए लड़कियों का जो पर्स है ना, वो बहुत ही सजावट वाला होता है। एम्बेलिश, एम्बेलिश से क्या बना दो, अंबे, अंबे मां के मंदिर की बहुत सजावट होती है, जय अंबे मां। बैडेक, बैडेक से क्या बना दो भाई, बैडेक से बना दो देसी जुगाड़ कर लो, भड़क। भड़क क्या होता है, दिमाग खराब करना। आप दिवाली पे घर की सजावट करने लग रहे हो और कोई बार बार कॉल करके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, फिर आप क्या बोलोगे, भाई भड़क मत कर यार, दिमाग में पहले बहुत बसड़ हो रही है।
इसलिए क्या बोलोगे, मैं तो सजावट कर रहा हूं भाई, भड़क मत कर। या फिर ट्रिक नंबर 2, बेड एक से बना दो बेड। शादी के बाद जो बेड मिलता है दूल्हा दुल्हन को, उसकी क्या की जाती है, बहुत ज्यादा सजावट की जाती है, तो आप इसको बेड से भी याद कर सकते हो। ऑर्नामेंट से क्या बना दो, ऑर्नामेंट क्या होते हैं, जो गहने पहनती है ना लेडीज, उसको भी क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंट। और गहने पहनने के बाद क्या हो जाती है, उनकी सुंदरता पे 4 चांद लग जाते हैं, तो ऑर्नामेंट। या फिर बना दो टूर्नामेंट। गांव में जो खेल प्रतियोगिता होती है, टूर्नामेंट होते हैं, वहां पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जो ऑफिस वगैरह है, जो स्टेज होता है, उसकी सजावट से की जाती है। तो ये था आज का हमारा सिनोनिम नंबर 1। जल्दी से इसको देख लीजिए। कमेंट सेक्शन की बारी भाई। क्लास में मैसेज करता हूं सर, लेकिन मेरा मैसेज नहीं जाता। अरे भाई, आपका मैसेज अब आ तो चुका है, अच्छे से आपका मैसेज हमें दिखाई दे रहा है, और हम आपके मैसेज को क्या कर देंगे, एडोर्न कर देंगे। सर ट्रिक से याद करवाना, गोलू शर्मा जी बिल्कुल ट्रिक से याद कराएंगे, बहुत हेल्प करूंगा आपकी। नवीन जी पूछ रहे हैं सर पीछे की क्लास नहीं देखी, यहां से शुरू कर। बिल्कुल, मेरी क्लास को आप कहीं से भी देखना स्टार्ट कर दोगे, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। और जो डाउट आए तो हम किस लिए हैं भाई, हम अभी जिंदा हैं, डाउट नहीं होने देंगे। निकिता जी राम राम आपको। गोलू शिवाज, ट्रिक से सारे याद हो जाते हैं, अच्छी बात है, ट्रिक से याद कराएंगे, चिंता की बात नहीं है, सारे याद करवा के जाऊंगा। एंटोनिम्स भी करा दीजिए दिनेश भाई, एंटोनिम्स इनके अंदर ही आ जाएंगे, आप जरा मेरा विश्वास तो करके देखो। जैसे मैंने अब तो करा दिया सजावट करने का, बाद में क्या करा दूंगा, सजावट नहीं करना, खराब करना। एक करा दूंगा अमीर का, एक करा दूंगा गरीब का, एंटोनिम ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएंगे ये। नेक्स्ट देखते हैं, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट क्या होता है, अनुमान लगाना। अनुमान लगाना, जैसे हम अपने आप अनुमान लगा लेते हैं। पेपर आपने दे दिया, यार मेरे तो 80 नंबर आएंगे, तो वो चीज क्या है, आपने अनुमान लगा लिया। आप मूवी देखने लग रहे हो, शाहरुख खान ऐसे कर रहा है, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, और काजोल ऐसे भागे भागे आने लग रही है, तो आप क्या सोचोगे, आप पहले से अनुमान लगा लेते हो कि बस ऐसे आने वाले हैं, अब ऐसे आ जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर सब कुछ हो जाएगा। तो हम पहले से क्या लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। जैसे मैं अब क्लास ले रहा हूं, बीच में मेरा किसी का फोन आ जाए और मैं फोन कान के लगाता लगाता बाहर निकल जाऊं यहां से, तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर लोगे, अनुमान लगा लोगे कि हाँ किसी ने किसी का फोन आया है, पता नहीं किसका फोन होगा, तो वो आप पहले से अनुमान लगा लेते हो। तो वो चीज क्या है, आप पंडित जी को हाथ दिखाने के लिए जाओगे, वो आपका हाथ देख के क्या बोलेगा, अरे भाई तेरे हाथ में तो लकीरें ही नहीं, लकीर मिट रही सारी, तूने चूर्ण ज्यादा खा लिया बचपन में, चूर्ण ज्यादा चाट लिया भाई। तो इसीलिए क्या है, वो आपका भविष्य बता देगा अनुमान लगा के, तेरे साथ ये होने वाला है। तो वो काम क्या हो जाएगा, अनुमान लगाना। किसी भी चीज के बारे में पहले से ही सोच के बताना। टीचर बताते ना कि बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, पेपर में ये आ सकता है। तो इसीलिए उसको इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, एंटीसिपेट, अनुमान लगाना। आंटी, एंटी से बना दो आंटी। पति, आंटी का पति पता नहीं कहां भाग गया, तो एंटीसिपेट से बना दो आंटी का पति पता नहीं कहां भाग गया। तो हम क्या सोचेंगे, अनुमान लगा के बताएंगे। या फिर एंटी प्लस में पेट, आंटी प्लस में पेट। आपने किसी आंटी को देखा, उसका बहुत ही मोटा पेट था, और पेट को देखते हुए आपने क्या सोचा कि शायद आंटी जी प्रेग्नेंट है। फिर आप अनुमान लगाओगे आंटी जी को कौन सा महीना है, दूसरा महीना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, या डायरेक्टली 9वां महीना है। तो वो चीज क्या है, आंटी का पेट देखकर अनुमान लगाओ कौन सा महीना है। तो ये क्या हो जाएगा, एंटीसिपेट। आगे है बेटा गैस करना। गैस करना तो सबको मालूम होगा ना, हम किसी भी चीज के बारे में क्या करते हैं, गैस करते हैं। एस्टिमेट, आप मैकेनिक के पास जाओगे तो वो आपको पहले हिसाब लगा बताएगा, भाई साहब आपकी स्कूटी में ना इतना खर्चा आएगा, मैंने एस्टिमेट लगा दिया है, तो पहले से अनुमान लगा के बता देता है। फोरटेल, फोर से बना दो फोर, और बेटा टेल से बना दो टेल, बताना। पंडित जी ने फोर, 4 बातें टेल बताई, मेरे बारे में 4 बातें बताई अनुमान लगा के। फोरकास्ट, फोर से बना दो 4, कास्ट से बना दो कास्ट यानी कि जाति।
तो पंडित जी ने क्या बताई कि बेटा तेरी 4 शादी होंगी और चारों अलग अलग कास्ट में होंगी, इसीलिए उन्होंने अनुमान लगा कि मेरे को बता दिया। कंजेक्चर, कौन प्लस में जैकेट, कौन आज क्लास में जैकेट पहन के आएगा, अनुमान लगा के बताओ। तो कंजेक्चर, कौन आज जैकेट पहन के आएगा, अनुमान लगा के बताओ। अब देखते हैं प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का तो सबको मालूम होगा भाई। प्रेडिक्शन जैसे आप मैसेज करते हो, किसी के पास चैटिंग करते हो, गुड मॉर्निंग लिखना होता है तो जी लिखते हो ना, तो अपने आप प्रेडिक्शन हो के आ जाती है सजेशन में, क्या जी लिखते गुड, एम लिखते अपने आप लिखा जाता है मॉर्निंग। तो वही चीज क्या है, ओपिनियन। जैसे इलेक्शन होते हैं तो ये न्यूज चैनल वाले बताते हैं ना, जनता का ओपिनियन पोल ये है, जनता किसे चुनेगी, तो पहले से सोच के बता देना ओपिनियन। रेकन, रेकन से बता दो रे कौन है, रे कौन है तू। तो जैसे आप अंदर हो, दरवाजा बंद है, कोई बाहर से ठक ठक कर रहा है, नोक कर रहा है दरवाजा, फिर आप क्या बोलोगे, अरे कौन है। तो आप अनुमान लगा के सोचोगे यार वो हो सकता है, इस टाइम पे तो वो बंदा हो सकता है, तो रे कौन है। तो आपको ये लर्न हो जाएगा। ये था आपका सिनोनिम नंबर 2। अब भी कोई डाउट है तो दोबारा पूछो, अब है कमेंट की बारी। नाइस वर्क सर। कोमल जी थैंक यू आपका। पंकज जी गुड आफ्टरनून। मैना कुमारी नमस्ते आपको, वॉइस बहुत अच्छी आपकी। निकिता जी थैंक्स। जय श्री श्याम, जय श्री राम। सर मैंने वार्डर का बैच ले रखा है, उसमें ग्रामर भी आप ही करा दो। देखो वार्डर वाला जो बैच है वो अमित सर कराएंगे, बहुत अच्छे सर हैं, उनसे भी पढ़ लो भाई। सर प्रोबेबिलिटी भी सिनोनिम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है गोलू जी। ग्रामर भी नहीं आती सर बिल्कुल भी, तो कोई बात नहीं, मैं क्या तंबाकू कूटने के लिए हूं यहां पे भाई, ग्रामर सिखाऊंगा। सुधीर जी बोल रहे हैं कि सर ऑफलाइन क्लासेस वाली ट्रिक बताओ। नहीं भाई, ऑफलाइन क्लास वाली ट्रिक यहां पे नहीं बता सकता मैं, वो ट्रिक थोड़ी स्पेशल होती हैं और वो स्पेशल बंदों के सामने ही बताई जाती है, सबके सामने नहीं। सर ग्रामर की क्लास के बारे में बताओ। भाई ग्रामर की क्लास चलती तो है, जब मेरी वोकैब की क्लास होती है उससे पहले ग्रामर की क्लास होती है, बट फर्क इतना है, ये वोकैब की क्लास होती है यूट्यूब पे और वो आपको मिलेगी ऐप पे। उसके लिए तो आपको देखो ऐप परचेज करनी पड़ेगी, बैच लेना पड़ेगा। राधा जी बिल्कुल वेलकम, आप यहां भी आ चुके हैं, ऐप में भी थे आप, यहां भी आए हो, अच्छे से समझ में आया और अच्छे से समझ में आएगा देखना। अनिल जी नमस्ते। मैना जी पूछ रही हैं आप कहां से हो, भाई मैं हूं हरियाणा झज्जर से। डेली क्लास नहीं लूंगा, डेली क्लास नहीं होगी, सिर्फ होगी 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, ज्यादा बातें भी नहीं करेंगे। एल्यूर, आय हाय कितनी प्यारी चीज आ गई, बहुत ही प्यारा है भाई। कितना प्यारा इसे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। तो कितना प्यारा वर्ड है, तो आय हाय माशाल्लाह, मैं तो वारी वारी जाऊंगा इसके ऊपर। एल्यूर, एल्यूर का मीनिंग क्या होता है, लुभाना, आकर्षित करना, या अपनी लोकल लैंग्वेज बोले तो पटाना। किसी को पटाना इंग्लिश में क्या होता है, एल्यूर करना। पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो काफी बार इसके सिनोनिम्स आए हैं। एल्यूर, एल्यूर को आप कैसे याद करोगे मैं आपको अभी बताऊंगा। एल्यूर देखो, किसी को इंप्रेस करना क्या होता है, एल्यूर करना। एल्यूर, एल्यूर से कुछ याद आया, एल्यूर से बना दो आलू। आलू की सब्जी बेटा कैसी लगती है आपको, अच्छी लगती होगी ना। अब कोई लड़कियां बोलेंगी नहीं सर अच्छी नहीं लगती, और जो भंडारे में बैठी होगी ना, तब तो साथ में पन्नी और डोली भी साथ में लेके बैठेंगी, वो भी पूरी भरवा के लाती हैं। तो वो चीज भी क्या है, आलू की सब्जी हमें बहुत अच्छी लगती है। आलू के पराठे बना लो यार, आलू का रायता बना दो, तो आलू की चीज जो भी होती है ना, आलू के चिप्स, तो वो हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं। या फिर अल्लू, कुछ याद आया, पुष्पा फिल्म में हीरो कौन है भाई, अल्लू अर्जुन, साउथ का बहुत टॉप हीरो है, और बार बार क्या बोलता है, मैं झुकेगा नहीं साला। तो इसीलिए अल्लू, अल्लू अर्जुन की बातें है ना, वो सबको लुभाती हैं। या फिर आलिया बना दो, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट बहुत ही प्यारी हीरोइन है, तो आलिया भट्ट सभी को लुभाती है, अट्रैक्ट करती है, याद हो जाएगा। इंप्रेस, इंप्रेस का तो सबको मालूम होगा ना, आजकल के लड़के लड़कियों को क्या करते हैं, इंप्रेस करते हैं मीठी मीठी बातें बोलकर। अट्रैक्ट करना भी, टेम्प्ट, टेम्पे,
टाइम पे। आप हर जगह टाइम पे जाओगे, जो बुलाएगा टाइम पे जाओगे ना, तो आप सामने वाले बंदे को अट्रैक्ट करोगे। टेम्प्ट या फिर अटेम्प्ट, आपने सारे क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट कर दिए, तो जो पेपर चेक करेगा ना, वो आपको क्या होगा, बहुत अच्छा समझेगा, आप उसको अट्रैक्ट करोगे। बीविच, आय हाय ये क्या आ गया, हाय रब्बा, बीविच। बीविच में कोई ट्रिक सोचो भाई। बीविच, बीविच एक तो मेरे को याद आया, बिच। बिच क्या होती है, कुतिया, कुत्ती। अरे कुतिया तो तुमको यार क्या अट्रैक्ट करेगी, तो आप इसको बना दो बीवी। बीवी से बना दो बीवी। हमें दूसरों की बीवी कैसे लगती है, बहुत अच्छी लगती है, दूसरों की बीवी बहुत अट्रैक्ट करती है। अभी अभी मेरे दिमाग में सवाल आया यार, जब खुद का बच्चा रोता है ना, बहुत दुख होता है, और पड़ोसी का बच्चा रोता है तो गुस्सा आता है। जब खुद की वाइफ रोती है तो गुस्सा आता है, पड़ोसी की वाइफ रोती है तो दुख आता है। ये ऐसा क्यों होता है भाई? तो बीवी से क्या बना दो, बीवी। हमें दूसरों की बीवी बहुत अट्रैक्ट करती है, लुभाती है। एंटाइस, एंटाइस से क्या बना दो, आंटी। आइस से बना दो आइसक्रीम। मैं आंटी को क्या खिलाऊंगा, मैं आंटी को खिलाऊंगा आइसक्रीम, फिर वो मेरे से क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी, अंकल को भूल जाएगी फिर वो। एनेमर, एनेमर से क्या बना दो, एने सारे मोर। एने सारे, पंजाबी बोलते हैं ना एने सारे, तो आपके सामने बहुत सारे मोर हैं, पिकॉक हैं, फिर क्या हो जाएगा, बहुत आपको अट्रैक्ट लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे आपको। एनचेंटमेंट, चेंटमेंट तो आपने बहुत सुना होगा, जैसे छोटे बच्चे बहुत चंटमंट होके अच्छे कपड़े पहन के रहते हैं, चंटमंट होके, तो भाई चंटमंट होके रहोगे ना तो आप सबको लुभाओगे। इसीलिए कम से कम शक्ल आपकी गंदी है ना, तो कम से कम कपड़े तो अच्छे पहन लिया करो भाई। फैसिनेट, फैसिनेट से बना दो फैशन, तू नीरी फैशन कुड़िए। फैशन, इंसान फैशन क्यों करता है, क्यों करता है, क्यों करता है? किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, सीधी सी बात है भाई। फैशन क्यों किया जाता है? खुद को अच्छा दिखाने के लिए, सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए। अब सोचो, शादी में दुल्हन इतना अच्छा जोड़ा क्यों पहनती, इतनी अच्छी ड्रेस क्यों पहनती है? ताकि वो सबको अट्रैक्ट कर सके। दुल्हा भी सज संवर के आता है ताकि सबसे हटके लगे, सबसे अलग लगे। लेकिन वो बात तो ठीक है यार, दुल्हा दुल्हन की तो मजबूरी है सजने संवरने की, लेकिन जो शादी में आते हैं उनकी क्या मजबूरी है भाई? शादी तो किसी की होती, दुल्हा दुल्हन की होती है, और कपड़े खरीद के लाते हैं बाकी सब रिश्तेदार भाई। तो इसीलिए आपको ऐसे याद हो जाएगा, ये फैसिनेट से बना दो फैशन। फैशन क्यों किया जाता है? दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए। करिश्मा, कितना प्यारा वर्ड है करिश्मा। करिश्मा से बना दो करिश्मा, और करिश्मा से मेरे को याद आई करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर को फिल्मों में हीरो बहुत ही ज्यादा क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे भाई। चाहे वो संजय दत्त हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, गोविंदा हो, तो क्या है, सभी हीरो करिश्मा कपूर को अट्रैक्ट करते थे। तो इस तरह से आपका सिनोनिम नंबर 3 भी हो गया पूरा। अब बारी है कमेंट सेक्शन की। गेमिंग भाई पूछ रहे हैं सर, बैच परचेज करने के लिए पैसे नहीं है, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास में आ जाओ भाई, आपको फ्री में पढ़ा देंगे। आप ऑफलाइन क्लास में आ जाओ बस, या फिर आप मेरी एकेडमी में आ जाओ, झज्जर मेरी एकेडमी है, वहां पे आपको मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा। तो जिसके पास पैसे नहीं है, कोई भी गरीब बंदा है, लड़का हो चाहे लड़की, तो वो मेरी एकेडमी झज्जर में आके फ्री में पढ़ सकता है। और यहाँ पे दिल्ली भी आके पढ़ सकते हो आप, यहाँ भी आ सकते हो मेरे पास आप। पारस जी भी आ चुके, क्या बात है, पारस का सामना पारस से हो गया भाई। थैंक यू, आपको ट्रिक पसंद आई। फैसिनेशन का मीनिंग क्या होगा? अरे भाई फैसिनेशन का मीनिंग वही होगा जो ऊपर सबका सारा सही मीनिंग है। साउंड बहुत कम है तो साउंड बढ़ा लो भाई, फोन की वॉल्यूम और तेज कर लो आप। नेक्स्ट देखते हैं, एब्रेशन। अब ये नया वर्ड हमारा क्या आ चुका है, एब्रेशन। एब्रेशन, एब्रेशन समझ में आना चाहिए भाई। अगर समझ में आता है तो ताली बजाया करो, और समझ में नहीं आता है तो थाली बजाया करो। एब्रेशन क्या होता है? अजीब, विचित्र, अनोखा। कोई चीज बिल्कुल अजीब हो, बहुत ही अजीब हो, सबसे अजीब हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्रेशन। एब्रेशन से क्या बना दो? अबे राशन दे दे यार, तू मेरे को बहुत देर होगी तेरे को। एब्रेशन से बना दो अबे राशन दे।
आपको राशन लेने जाना है, आप 10 मिनट हो गए खड़े खड़े, 20 मिनट होगी, और वो दुकानदार क्या कर रहा है, सामान देने की बजाय फोन में लगा है, और ले ले मेरे थोना बेबी ने थाना थाया था। तो आप अपने सामान की वेट कर रहे हो, उसका सोना मोना, जादू टोना, चम्मच भगोना वो पूरा ही नहीं हो रहा है। अरे मेरे बाबू ने थाना नहीं थाया तो मैं भी नहीं थाऊंगा। तो वो चीज क्या है, गुस्सा तो नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा गुस्सा भाई। आप वेट कर रहे हो, सामने वाला फोन पे लगा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? अब यार राशन दे देना, कितनी अजीब बात कर रहा है तू मेरे सामने। तो एबरेशन, अबे राशन दे दे। अब नॉर्मल से क्या बना दो, अब वो नॉर्मल नहीं है। मान लो आपके पड़ोस में कोई लड़की है, बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल है, बिल्कुल नीचे निगाह करके चलती है, चुन्नी ओढ़ के चलती है, बालों की चोटी करके रखती है बस। लेकिन एक दिन आपने क्या देखा, जींस पहन के, और जींस भी कैसी, रफ टफ वाली, कटी फटी वाली जींस पहन के, ऊपर से टॉप पहन के, खुले खुले बाल करके ना, बे गाना भी है, और तेरे खुले खुले बाल कत्ती गच लागे से तू जुड़ा ना करया कर। तो वही बात है भाई। तो आपको कैसा लगेगा, अरे यार ये वही लड़की है, इसकी तो नाक टपकती रहती थी और आज देखो कितने फैशन में चल रही है। तो इसलिए अब वो लड़की नॉर्मल नहीं रही, अब वो अजीब सी लगने लगी, अनोखी लगने लगी, विचित्र। डेविएशन से बना दो बेटा देवी का आसन। मंदिर में आपने देखा होगा जो देवी मां है, देवी मां का आसन बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही सजा हुआ दरबार होता है। तो इसीलिए गाना भी है ना भाई, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। तो डेविएशन देवी मां का आसन बहुत ही अनोखा होता है, विचित्र होता है। ओडीटी से क्या बना दो, ओडी, जो ओडी गाड़ी होती है ना वो बहुत अजीब होती है। या फिर बना दो ओड, जो चीज थोड़ी सी ओड है। इवन तो क्या होता है, इवन चीज, और इवन से हटके, जो थोड़ा हटके हो। 10 बच्चे में से 8 बच्चों ने काम किया, 2 ने काम नहीं किया, तो 2 बच्चे क्या हो जाएंगे, ओड, अलग हो जाएंगे। तो जो सबसे हटके काम होता है ओडीटी। पिक्यूलियर से क्या बना दो, देखो ध्यान देना, पैक, सी यू से क्यों, LIA से लिया, पैक क्यों ले लिया, पैक क्यों लिया। तो पैग लेने के बाद कैसा लगता है भाई, अजीब सा लगता है। मेरे को नहीं पता भाई, शराबी लोग बताते हैं, मैं तो बेवड़ा नहीं हूं, कभी सोचो। तो पैग लेने के बाद थोड़ा अजीब सा लगता है, तो आप इसको ऐसे याद कर लेना, एनोमेली, मैली। अगर आपकी ड्रेस बेटा मैली हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, तो आपको कैसे लगेगी, वो अजीब व गरीब लगेगी। वियर्ड से बना दो बियर्ड। बेयर्ड क्या होती है, बड़ी बड़ी दाढ़ी। अगर किसी की बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है तो कैसा लगेगा, बहुत अजीब सा लगेगा। तो इसीलिए वियर्ड। क्वीर से बना दो खीर। आपको फिल्म याद आई होगी कौन सी, सूर्यवंशम। सूर्यवंशम में क्या होता है, अमिताभ बच्चन जी क्या बने होते हैं, हीरा ठाकुर, और वो खीर की कटोरी हाथ में रखते हैं, खा जाते हैं, पी जाते हैं, फिर भी नहीं मरते हैं, क्योंकि वो खीर बहुत अजीबोगरीब थी। क्वीर से बना दो खीर। बिजार, इसको क्या बोलोगे बेटा, ध्यान से देखना इसको, बिजार। और बिजार से क्या बना दो, बाजार। बाजार में हमें बहुत ही अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती है। या फिर क्या बना दो भाई, जार। जो लफंडर बंदे होते हैं ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं, जार। तो जो जार लड़के होते हैं ना, वो भी कैसे लगते हैं, बहुत अजीब से लगते हैं। या फिर बिजार से यानी कि बाजार बना दो, बस। एक्सेंट्रिक, सेंटर में बैठा बैठा वो बंदा क्या बना देता है, ट्रिक बना देता है। तो बहुत ही अजीब इंसान है भाई वो, सेंटर में बैठा बैठा क्या बना देता है, ट्रिक बना देता है। तो आपका सिनोनिम नंबर 4 भी हो चुका है। कमेंट की बारी भाई। तन्नू जी पूछ रही है, सर आपकी क्लास किस टाइम होती है? फ्राइडे सैटरडे को होती है 2 बजे से 4 बजे तक। तो शुरू की 1 घंटा तो होगी क्या भाई, ऐप में क्लास, और फिर लास्ट की 1 घंटा होगी वोकैबुलरी की क्लास यूट्यूब पे। तो 2 से 4 है तो यूट्यूब के 3 बजे के आसपास, 3 साढ़े 3 के आसपास मान के चलो भाई। और संडे के दिन 10 से 12 क्लास होती है। आज थोड़ा सा वैसे लेट हो गया, तो 11 बजे के आसपास यूट्यूब पे मान के चलो। प्रिया जी, प्रिया भारद्वाज, गुड आफ्टरनून। जर्नल अवेयरनेस की क्लास कब तक चलती है? बता देंगे सर, बता देंगे सर, क्लास लेंगे। पीस विद यूवी, आपका क्या डाउट है जरा बताएंगे, मैं समझ नहीं पा रहा क्या पूछना चाह रहे हो।
अनिकेत जी अभी डेट का कुछ नहीं पता, पेपर की कब है? सुधीर जी पूछ रहे हैं कि झज्जर में एकेडमी का नाम। झज्जर में एक तो मेरी खुद की एकेडमी है भाई, चैंपियन इंग्लिश क्लास, चैंपियन इंग्लिश एकेडमी है पुराने बस स्टैंड के पास, वहाँ पे आप आ सकते हो। आपके पास पैसे नहीं तो मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। और जहाँ पे मैं दूसरी एकेडमी में टीच करता हूँ, धे कोचिंग सेंटर, काफ़ी अच्छी एकेडमी है, वहाँ भी आप आ सकते हो। और आप नजफगढ़ में भी आ सकते हो, ग्रो एकेडमी तो टॉप की है ही, यहाँ पे आ सकते हो। आप यूट्यूब पे भी मेरा चैनल देख सकते हो, इंग्लिश बाई पारस सर, वहाँ भी आपको मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। एडामेंट, एडामेंट क्या होता है? जिद्दी, अड़ियल। अब इसको ध्यान से देखना, अड़ियल है, कभी किसी को सड़ियल दिखाई दे, अड़ियल। तो एडामेंट क्या होता है? जिद्दी, जिद्दीपना, जो एक बार सोच ले। कौन सी फिल्म में है वो? एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो वो क्या है? वो हीरो क्या कहना चाहता है कि मैं बहुत जिद्दी हूं, मैं झुकेगा नहीं साला। तो वो हीरो क्या है? बहुत जिद्दी है, वो झुकेगा नहीं, एडामेंट। तो एडामेंट को हम कैसे याद कर लेंगे? एडा से बना दो एडा, मुंबई की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एडा। जो बेकार दिमाग का बंदा होता है ना, सन की व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं? एडा। ए तू एडा है क्या? तो एडा, वो एडा है। या फिर आडा, आडा टेढ़ा, आडे टेढ़े मन का व्यक्ति। देखो मैन से मन, आडा, उसका जो मन है ना वो कैसा है? आडा है, आडा टेढ़ा। तो आडे टेढ़े मन का व्यक्ति कैसा होता है? बहुत जिद्दी होता है। ट्रिक नंबर 2, लास्ट में आप सबकी प्यारी क्या आ गई? आंटी। आंटी, एडी से बना दो अड़े। अड़े का मीन क्या होता है? यहां आपने आंटी को बोला, आंटी अड़े मत बैठियो, यहां मत बैठियो। आंटी क्या बोलूंगी? अब यहां पे बैठूंगी, जो उखाड़ना उखाड़ ले तू, यहां पे बैठूंगी। तो चीज क्या हो गई? वो आंटी कैसी है? बहुत ही जिद्दी है भाई, आंटी से पंगा नहीं लेना, डोंट मैस विद आंटी। स्टबर्न, स्टू से बना दो स्टूडेंट, बोर्न से बना दो जन्म। तो स्टूडेंट जन्म से क्या होते हैं? जिद्दी होते हैं। इमूवेबल, देखो किसी भी चीज के आगे बेटा क्या चीज लग जाए? इम लग जाए, आई एन लग जाए, डी ई लग जाए, डिस लग जाए, इर लग जाए, इल लग जाए, नोन लग जाए, तो वो क्या कर देती हैं? पीछे वाले चीज को उल्टा कर देती हैं, अपोजिट। ये बात याद रखनी है। जैसे रेगुलर के आगे मैंने इर लगा दिया, आई आर, तो इरेगुलर उल्टा, लॉजिकल का उल्टा इलॉजिकल, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई, डेफिनिट इनडेफिनिट, मोरल इमोरल। तो ये चीज किसी भी चीज के आगे लग जाती हैं तो पीछे वाली चीज का मीनिंग क्या कर देती हैं? उल्टा कर देती हैं। तो देखो इम को हटा दो, मूवेबल, जो चीज मूव हो सकती है, अपनी बात से मूव हो गया। जैसे मैंने बोल दिया क्लास 12 बजे होगी, तो क्या पता 12 बजे ना भी हो, 10 मिनट लेट हो जाए, तुम अपनी बात से मूव हो चुका। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, 12 बजे का टाइम है तो 12 बजे स्टार्ट होगी, तो मैं क्या हूं? इमूवेबल। जो अपनी बात से मूव ना हो सके, इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होती है? जो चीज हिले, जैसे मेरी उंगली है, अभी हिल रही है मेरी उंगली, तो क्या है? ये फ्लेक्सिबल है। लेकिन क्या है? अगर मेरी उंगली ना हिले, हिले ही ना, जाम हो जाए बिल्कुल, तो क्या है? इनफ्लेक्सिबल, जिद्दी बिल्कुल। ऑब्डुरेट, अब रेट ठीक लगा ले भाई तू। आप चड्डी लेने के लिए गए, मतलब भाई साहब बहुत जबरदस्त चड्डी दे दे मेरे को, लेकिन उसने रेट क्या बताया? 500 रुपए। भाई साहब 500 रुपए की चड्डी दूंगा मैं। मतलब नहीं भैया रेट ठीक लगा ले। मतलब भाई साहब चड्डी बहुत अच्छी है, आप कुतुब मीनार से भी कूदोगे ना, सब कुछ फट जाएगा लेकिन आपकी चड्डी नहीं फटेगी। तो इसीलिए क्या है? रेट तो भाई यही रहेगा। फिर आप क्या बोलोगे? भाई क्यों जिद्दी बन रहा है यार तू? अब ड्यू रेट, अब रेट तू ठीक लगा ले यार प्लीज। तो अब ड्यू रेट। परसिस्टेंट से क्या बना दो? पर सिस्टर टेंट में खाना खाने की जिद कर रही है, आप अपनी सिस्टर का एग्जाम दिलाने के लिए लेके जा रहे हो, रस्ते में टेंट लगा हुआ मिला खाने का, तो सिस्टर ने क्या जिद करी? मैं तो यहां पे जिम के आऊंगी, जिम होंगी, खाना खाऊंगी मैं तो, इसलिए पर सिस्टर टेंट में खाना खाने की जिद कर रही है। डॉग्ड, डॉग्ड से बना दो डॉग। कुत्ते कैसे होते हैं? बहुत ही जिद्दी होते हैं। शराब पिया हुआ आदमी बेवड़ा, और एक सांड यानी कि झोटा, और एक कुत्ते,
इन तीनों को आप कितना पीट लो, धमका लो, एक बार सोच लिया ना इस गली में आना है, उस गली में आएंगे आएंगे आएंगे, बार बार आएंगे भाई। तो डॉग्ड, तो कुत्ते बड़े जिद्दी होते हैं। रिजिड, देखो नाम में क्या आ गया, GID, जिद, तो वो जिद कर रहा है। ऑब्स्टिनेट, अब टीना, अब टीना बड़ी जिद्दी होगी। तो टीना नाम की कोई लड़की थी, वो क्या हो गई, बहुत ही जिद्दी होगी। देखो नाट, अब टीना नाम की लड़की, सब ने नाट जहां बात करने थे कि ना भाई मैंने वो तो बात कर ली, ई मैं की बात ना करूं, तो ऑब्स्टिनेट से क्या बना दो, ऑब्स्टिनेट, अब टीना नाट जाती है, मना कर देती बात करने से। तो आपके सिनोनिम हो गए आज के पूरे। कमेंट्स की बारी अब। अनिकेत जी आपको कर्नल, लेफ्टिनेंट, ये सब की स्पेलिंग याद है, बहुत अच्छी बात है। रोहित वर्मा पूछ रहे हैं सर PDF सेव कर दिया करो। बिल्कुल भी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाया करो, वहां पे हम डेली क्लास जो होती है सबकी PDF अपलोड करते हैं। तो ग्रो एकेडमी टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, आपको वहां पे PDF प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। CPO के प्रीवियस क्वेश्चन करा दो, बिल्कुल कराएंगे, सारे काम कराएंगे। यूट्यूब पर आप पूरा सिलेबस, यूट्यूब पर सिर्फ वोकैब कराऊंगा पूरी, बाकी जो ग्रामर है वो कराऊंगा भाई ऐप पे। देखो उसकी मजबूरी है, अगर सारा काम यूट्यूब पे करवा देंगे तो जो ऐप परचेज कर रखे जिन बच्चों ने, तो उनको तो बुरा फील होगा ना, सर हमने पैसे देकर बैच परचेज की, वो सारा काम आप यूट्यूब पे करवा रहे हो, फिर हमारा क्या फायदा। तो भाई थोड़ा बहुत हमारे बारे में भी सोचा करो। हम आप लोग के बारे में इतना सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे आपको वोकैब फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो अगर आपको बेसिक ग्रामर लेनी है तो देखो उसके लिए तो आपको पेड बैच लेना पड़ेगा हमारा। सोनम यादव गुड आफ्टरनून आपको। नेक्स्ट देखते हैं, अब बारी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आएगा मजा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको पूरी बड़ी मिलेगी लाइन, उसका छोटा सा इतू सा, जैसे ये है ना, ये आपको मिलेंगे ऑप्शंस में। अभी आपको पता लगेगा ये क्या चीज है, पेपर में बहुत ज्यादा आती है। प्रियंका शौकीन को सब कुछ याद हो गया, बहुत अच्छी बात है, आपका भी थैंक यू। पोर्टेबल, 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 देखो एक अच्छी बात बताऊंगा आपको, किसी भी चीज के लास्ट में एबल या बल है ना, BLE, 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 वो होते हैं एडजेक्टिव। कुछ एक बेटा क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, ये पूछते हैं कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, तो जिसके पीछे BLE लग जाता है वो एडजेक्टिव होते हैं। पोर्टेबल, पोर्टेबल क्या होता है, दैट विच कैरिड इजीली, दैट विच कैरिड इजीली, जिस चीज को इजीली कैरी किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। कैरिड की बजाय मूड भी लिख सकते हो। जैसे आपके आसपास कुछ चेयर है, आप उसको सरका सकते हो, तो क्या है, पोर्टेबल है। आपका मोबाइल है आपके हाथ में, आप उसको यहां रख सकते हो, वहां रख सकते हो, बाहर घूमने जाओगे तो साथ लेके जाओगे, क्या है, पोर्टेबल। आपका चश्मा है, कहीं भी लेके जा सकते हो, क्या है, पोर्टेबल। तो जिस चीज को आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हो ना, वो क्या हो जाएगा, पोर्टेबल। याद कैसे करोगे, देखो अगर आप अपनी जो सिम है, फोन में जो सिम डलती है बेटा, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप क्या करोगे, आप कंपनी चेंज कर सकते हो। आप एयरटेल से सेटिस्फाई नहीं होता, आप जियो में कन्वर्ट करवा लोगे, सिम पोर्टेबिलिटी करवा लोगे, पोर्ट करवा लेते हैं, या VI वोडाफोन आइडिया में आप कन्वर्ट करवा लोगे। तो सिम को हमने क्या करवाया, पोर्ट, और सिम को हम क्या करवा सकते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं ना, तो बस पोर्टेबल। सिम को पोर्ट करवा लेते हैं, और सिम को तो हम एक जगह से दूसरी पर लेके जा सकते हैं, तो पोर्टेबल। जो चीज पोर्ट हो जाए वो क्या होती है, पोर्टेबल। ठीक है, ले जाने योग्य, किसी भी चीज को ले जाते हैं, पोर्टेबल। पोर्टेबल, देखो मैंने जानबूझ के एक साथ लिखे हैं ये, पोर्टेबल, पोर्टेबल, सिर्फ आर का फर्क है। अगर मैं यहां से आर हटा दूंगा ना, तो एक अलग ही वर्ड क्रिएट हो जाएगा, पोर्टेबल। और पोर्टेबल वो चीज होती है जिस चीज को आप इजीली पी सकते हो, फिट टू ड्रिंक। जो चीज आपके लिए पीने के योग्य है ना,
पानी है, दूध है, लस्सी है, कोल्ड ड्रिंक है, चाय है, कॉफी है, जो भी चीज लिक्विड आपके पीने के योग्य है वो क्या है, पोर्टेबल। लिक्विड चीज सारी नहीं। अब लिक्विड में तो खून भी आता है, खून पियोगे आप किसी का, पेट्रोल भी आता है, तेल भी आता है, ये चीज आप पियोगे भाई, डीजल भी आता है। तो लिक्विड चीज वो जो पीने के लायक हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पोर्टेबल। शराब भी आप कह सकते हो, इसमें दारू बियर शराब सब कुछ इसमें आ सकती है, तो पोर्टेबल। सर इसको याद कैसे करेंगे, याद करोगे पोर्ट। पोर्ट क्या होता है, मटका, मटको मटका फोड़ेगी, तो पोर्ट होता है मटका। और मटके में क्या होता है, बर्गर मिलेगा मटके के अंदर, मटके में मिलेगा पानी, और पानी को हम पीते हैं तो पीने के लायक चीज क्या होगी, पोर्टेबल। आगे देखते हैं, इसका अपोजिट आ गया ये, जो चीज पीने के लायक है वो पोर्टेबल, जो चीज खाने के लायक है वो क्या है, एडिबल, फिट टू ईट, फिट टू ईट, खाने योग्य। जिस चीज को आप खा सकते हो वो क्या हो जाएगी, एडिबल। एडी से बना दो एडी, एडी, जो आपके पैर के नीचे होती एडी। वो भाई इतना ज्यादा भूखा था, इतना ज्यादा भूखा था, कुछ खाने का मिला नहीं, तो किसी की एडी पकड़ के एडी को खा गया ऐसे, इसलिए एडिबल। खाने के जो लायक चीज होती है ना, खाने की, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिबल। देखो जैसे तेल वगैरह आती, रिफाइंड वगैरह, तो वहां पे लिखा मिलेगा एडिबल ऑयल, जो खाने में यूज होता है ना, एडिबल। तो एडिबल, चिप्स कुरकुरे पे भी आपको लिखा मिलेगा एडिबल, तो इसीलिए एडिबल क्या होता है, खाने के लिए, एडिबल। विरेगो, ओए होए, बस इस चीज से बच जाना भाई, जिंदगी में कामयाब होना है ना भाई, इस चीज से बच जाना बस, विरेगो। विरेगो क्या होता है, ऐसी दुष्ट औरत, ऐसी निकम्मी औरत, ऐसी कड़ियारी औरत, ऐसी हरामी औरत, ऐसी गुंडी औरत, जो सबका जीना हराम कर देती है, सबका जीना मुश्किल कर देती है, जिससे सभी दूर से हाथ जोड़ लेते हैं बस, तो क्या है भाई, विरेगो। अब वायलेंट एंड बैड टेम्पर्ड वुमेन, इसको लिख सकते हो दुष्ट औरत, बेकार लुगाई, बीरबानी, दुष्ट औरत। चुड़ैल, डायन, डाण, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो विरेगो क्या होता है, अवोलेंट, हिंसक, मार पिटाई करती है, कोई अपने हस्बैंड को मारती है, अपनी सासू मां को मारती है, ससुर को भी ऐसे कर देती है, आजा सामने आ तू मेरे, तो क्या है, वोलेंट। बैड टेम्पर्ड, उसका जो दिमाग का पारा है ना हमेशा हाई रहता है बस। और ऐसे आपने बहुत इंसान देखे होंगे अपने आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, गांव में, शहर में, कहीं ना कहीं आपको ऐसा इंसान, ऐसी औरत देखने को पक्का मिलती है। और हरियाणा में तो ऐसी औरतें बहुत मिलती हैं जो पूरी गली का डंडा दे रखे हैं, जीना मुहाल कर देती उनका। तो क्या है, विरेगो। विरेगो क्या होता है, दुष्ट औरत। इसको कैसे याद कर लो, वीर, जो वीर लोग होते हैं ना, बहादुर लोग, एगो, आगे, वो भी उनके आगे आगे भाग गए हैं। तो भाई ऐसी लुगाई के आगे, ऐसी औरत के आगे कौन माथा मारे भाई, क्योंकि वो तो बेकार है, आप भी बेकार क्यों बनो। तो बिल्कुल जो बहादुर लोग हैं ना, वो भी ऐसी औरत के आगे बस दूर से हाथ जोड़ के चुपचाप निकल लेते हैं। तो विरेगो, वीर लोग भी आगे आगे भागते हैं ऐसी औरत के। बूचर, ये दिखने में क्या लग रहा होगा, बुटचर। कभी भी बेटा टीसीएच एक साथ आ जाए तो टी हो जाएगा साइलेंट। तो क्या है ये, बूचर। और बूचर वो इंसान होता है जो पशुओं को काट देता है। कितनी गलत बात है भाई, जो भोले भाले मासूम जानवरों को बिना कसूर के ऐसे कट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, बूचर। अ पर्सन, ऐसा इंसान, हु कट्स एनिमल्स, जो पशुओं को काट देता है, फॉर सेलिंग पर्पज। कसाई, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो, कसाई। तो बहुत गलत बात है भाई, मेरे को तो काम अच्छा लगता नहीं। जो इंसान जानवरों को काटते हैं, अगर उन इंसानों की उंगली पे छोटी सी भी ब्लेड लग जाती है, खून आता है, तो तभी पट्टी बांध लेते हैं, दवाई लगाते हैं। तो सोचो किसी जानवर की सीधी डायरेक्टली गर्दन काटते हैं तो उनको कैसा फील होता होगा। मत मारा करो भाई भोले भाले जानवर को, इनका क्या कसूर होता है। तो बूचर, बूचर क्या होता है, कसाई, जो पशुओं को काटता है। बूचर से क्या बना दो, बच बच, वो बच बच करके ऐसे काट देते एकदम से, तो बूचर। और बूचर से बना दो बूचड़ खाने, जहां पे पशुओं को काटा जाता है ना, कसाई खाना,
स्लोटर हाउस, उसको हिंदी में और क्या बोलते हैं, बूचड़ खाना। तो बूचर से बना दो बूचड़ खाना, बूचड़ खाने पशुओं को काटते हैं। तो ये 5 हमारे हो गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समझ में आए तो ठीक बात है भाई। और एक बार लाइव को शेयर कर दीजिए करो भाई। अगर आप आए हो, एक तो पहला काम क्या करो, वीडियो को लाइक करो। आप तो है भाई बहुत गलत काम कर रहे हो, फ्री के मजे भी ले रहे हो और वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, नहीं किया है तो। और फिर लाइव को शेयर पक्का किया करो। आए हो तो कुछ करके जाओ भाई। आप लोगों का भला हो रहा है ना, तो किसी दूसरे का भी भला होना चाहिए। तो आते ही एक बार वीडियो को आप शेयर कर दिया करो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह पे। कमेंट पढ़ लेते हैं भाई। रूबी चार्ली, रूबी चार्ली गुड आफ्टरनून आपको। कोमल शर्मा, लिया हुआ है सर बैच हमने ऐप पर। अच्छी बात है भाई, अगर आपने बैच परचेज कर रखा है तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सुहाना गुप्ता पूछ रही है कि सर कमेंट्स भी पढ़ लीजिए। बिल्कुल भाई, कमेंट्स भी पढ़ेंगे। रितु ग्रोवर का कहना है आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, सब साथ साथ याद हो जाता है। अच्छी बात है। देखो अभी तो ताजी ताजी बात है, ताजा ताजा काम है, फ्रेश काम है, तो याद तो होना लाजमी है, सीधी सी बात है, याद तो हो जाएगा। लेकिन कम से कम इस क्लास को एक हफ्ते के बाद तक भी आप याद रखो ना, मैं तब समझूंगा कि आपको समझ में अच्छा आ रहा है। तो साथ में आप इनको नोट करते रहा करो भी, सेव कर लिया करो या फोटो क्लिक कर लिया करो। नेक्स्ट देखते हैं। पोलीग्लोट, पोली, पोली का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा। किसी भी इंग्लिश के वर्ड के आगे पोली लग गया ना, तो पोली का मीनिंग होता है ज्यादा। और ग्लोट क्या होता है, गला। जो भी हम भाषाएं बोलते हैं वो कहां से निकलती है, पेट में से निकलती हैं भाई, कान में से निकलती हैं, और कहीं से निकलती है नहीं भाई, मुंह से निकलती हैं, गले से निकलती हैं। पोली ज्यादा, जिसके मुंह से बहुत ज्यादा भाषाएं निकलती हो वो क्या होता है, पोलीग्लोट। वन हु स्पीक्स, वन का मीनिंग कोई एक इंसान, हु जो, जो स्पीक्स बोलता है, मैनी लैंग्वेजेज कोई इंसान जो बहुत ज्यादा लैंग्वेज बोलता हो। बहुभाषी, हिंदी में क्या लिख सकते हो, बहुभाषी। कभी लिख लो बहुभाषगी, बहुभाषी है भाई ये। भाषी यानी कि भाषा बोलने वाला, बहु का मीनिंग बहुत, बहुत ज्यादा भाषाएं बोलने वाला इंसान। तो आपको काफी सारी भाषाएं आनी चाहिए। जैसे मेरे को हिंदी आती है, हरियाणवी आती है, पंजाबी आती है, राजस्थानी भी आती है, इंग्लिश तो आती है, थोड़ी बहुत बिहारी भोजपुरी भी आती है। का हुई गवा रे बबुआ, कौन बात हुई गवा का, हमरा जो बोलत तनी सुनत जरा। तो थोड़ी बहुत सीखने लगा हूं, भोजपुरी भी सीखूंगा और अच्छी बात है। और मेरी इच्छा है मैं साउथ की लैंग्वेज भी सीखूं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कच्चा पुड़िया मुड़ा, काफी अच्छा लगता है उनकी लैंग्वेज में बोलना। तो पोली का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा। किसी भी चीज के आगे पोली है तो ज्यादा। जैसे पोली क्लिनिक जहां पे ज्यादा इलाज होते हो, पॉलीटेक्निक जहां पे बहुत सारी टेक्निक सिखाई जाती हैं। साइंस में भी आपने पॉलीमर वगैरह पढ़ा होगा। गलीबल, गलीबल क्या होता है, भोला भाला इंसान, बिल्कुल मेरे जैसा मासूम इंसान, इनोसेंट सा, शरीफ। तो क्या होता है गलीबल। वन हु इज इजीली डिसीव्ड, डिसीव्ड क्या होता है बेटा, धोखा देना। ऐसा इंसान जो बहुत भोला भाला है, जिसको कोई भी क्या बना देता है, पागल। हाँ, वो भी जो आप लोग सोच रहे हो ना वही बना देता है। तो जिसको कोई भी पागल बना देता है उसको हम क्या बोलते हैं, गलीबल, भोला भाला, मासूम। तो भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ को भी क्या बोलते हैं, भोलेनाथ। क्यों बोलते हैं, वो भी सभी देवी देवताओं में सबसे भोले थे। इतने भोले थे, अगर कोई राक्षस भी उनकी पूजा करता था ना थोड़ी देर के लिए, तो उनको भी वो खुश होकर वरदान देते थे, उनके आगे प्रकट हो जाते थे। तो तभी तो उनको क्या बोलते हैं, भोलेनाथ। तो अगर कोई देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं ना भाई, तो आप भोलेनाथ जी का नाम लो, वो बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी आपको फल देंगे उस चीज का। तो गलीबल क्या होता है, वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको आसानी से पागल बना दिया जाए, धोखा दिया जाए, गलीबल। गली में बल्ले बल्ले,
अब कोई भाई गली में ऐसे बल्ले बल्ले कर रहा है तो वो कैसा इंसान होगा? भोला भाला होगा यार, वो तो बहुत तेज होगा, आई फाई। गली से तो गली में कर लो भाई, बल्ले बना दो। गली में दही बल्ले खाने वाले कैसे होते हैं? भोले भाले होते हैं यार, ये भी बात नहीं बनी। चलो बले से बना दो भला, गली में सबका भला करने वाले इंसान बहुत भोले भाले होते हैं, तो गली बल। फैक्सिमली, फैक्सिमली होता है बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, सेम टू सेम, एन एग्जैक्ट कॉपी, एक जैसा। जैसे अपना हाथ देखो, अब ये हाथ देखो, दोनों हाथ क्या मिलेंगे आपको? अपने एक जैसे। अपना ये कान देखो, ये कान देखो, क्या मिलेंगे? एक जैसे। दो चीज आपके हाथ में अगर नोटबुक है तो एक पेज निकालो, अगला निकालो, क्या मिलेंगे? सेम टू सेम। जब दो चीज बिल्कुल सेम टू सेम होंगी ना, उनको हम क्या बोलेंगे? फैक्सिमली। फेस मिले, उनके फेस मिल गए सेम टू सेम, तो FAC से बना दो फेस मिले, उनके फेस मिले सेम टू सेम। तो बस आपको ऐसे याद हो जाएगा। एंटीडोट, ये पेपर में 7-8 बार आ चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटीडोट। एंटीडोट वो दवाई होती है जब आपको कोई जहरीला जीव काट लेता है, कोई आपको सांप ने डंक मार दिया तो आप मर जाओगे। क्यों मर जाओगे? एकदम से नहीं मरोगे, उसने यहां काटा है तो जहर धीरे धीरे करके आप इस हाथ में फैल जाएगा, इस हाथ में फैल जाएगा, धीरे धीरे करके पूरी बॉडी में फैल जाएगा। आपकी बॉडी का कलर क्या हो जाता है? नीला। शंकर भगवान ने भी जहर पिया था ना, इसी वजह से उनका रंग नीला नीला है, नीलकंठ बोलते हैं ना, नीला है कंठ जिसका। तो वही बात यहां पे आ गई। तो जहर जब पूरी बॉडी में फैल जाता है ना, खून में जब जहर मिल जाता है, जब इंसान की डेथ होती है, लेकिन उसको ठीक समय पे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इलाज करवा लेते हैं ना, तो बच जाता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि डॉक्टर उसको क्या देगा? एंटीडोट देगा। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो एंटीडोट है ना, वो खुद अपने आप में एक जहर है। आप बिल्कुल ठीक हो, आपको सांप ने नहीं काट रखा, अगर आप एंटीडोट लोगे ना, आप मर जाओगे, क्योंकि भाई वो जहर है, जहर को जहर मारता है, सुना होगा ना आपने। और इंग्लिश में प्रोवर्ब भी है, डायमंड कट्स डायमंड। तो वही चीज आ गई यहां पे। आपकी बॉडी में सांप ने काट रखा है, पहले से जहर है, और डॉक्टर आपको एक और जहर देगा, तो जहर से जहर कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए एंटीडोट क्या होता है? जब कोई जहरीली जीव इंसान को काट लेता है, तो उसको क्या दिया जाता है? एंटीडोट। ए मेडिसन, एक ऐसी दवाई, ए मेडिसन यूज्ड फॉर, या यूज्ड, हाँ चलो फॉर कर लो, यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग द हार्मफुल इफेक्ट इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन। ए मेडिसन, ऐसी दवाई यूज्ड, जो कि यूज होती है फॉर प्रिवेंटिंग, रोकने के लिए, द हार्मफुल इफेक्ट यानी कि खतरनाक प्रभाव को, ऑफ पॉइजन, जहर के। तो या तो जहर को खत्म कर देती है, या जहर को आगे बढ़ने से रोक देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। तो क्या होता है? विषनाशक। विष क्या होता है? जहर, और नाशक नाश करने वाली, विषनाशक दवा। एंटीडोट को कैसे याद कर लोगे? एंटी से बना दो आंटी, डोट से डो यानी कि दो। आंटी को सांप ने काट लिया भाई, कोबरा ने काट लिया आंटी को, कोबरा ने काट लिया, तो क्या हुआ? अब डॉक्टर क्या करेगा? आंटी को क्या देगा? एंटीडोट देगा। तो एंटीडोट, आंटी को दो एंटीडोट। डिलीटेंट, ये देखो बहुत ही खतरनाक वर्ड है बेटा, इसको ध्यान से पढ़ना है, कईयों को तो ये बोलना भी नहीं आएगा। डिलीटेंट नहीं है, क्या है? डिलीटेंट। स्पेलिंग में ध्यान रखना, स्पेलिंग में भी काफी बार आ चुका है ये, डिलीटेंट। डिलीटेंट ये क्या होता है? कला प्रेमी। जिस इंसान को कला से प्यार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिलीटेंट। अ लवर ऑफ आर्ट, कला प्रेमी। जैसे गांव में रागनी कंपटीशन होते हैं, या फिर सपना चौधरी डांस करने के लिए आती है, तो बहुत सारे लोग, बच्चे, जवान, बूढ़े देखने के लिए जाते हैं, तो वो क्या है? कला प्रेमी, साथ में सपना के प्रेमी भी है। तो वो चीज क्या हो गई भाई? कभी भी कोई ड्राइंग का, पेंटिंग का कंपटीशन है, एग्जीबिशन है, तो जहां भी कोई भी कला है, सिंगिंग की, डांसिंग की, उसको देखने के लिए जो लोग जाते हैं ना, वो क्या हो जाएंगे? डिलीटेंट
डिलीटेंट। डिलीटेंट को याद कैसे कर लेंगे? दिल्ली में टेंट लगा के लोग देख रहे थे कला का नजारा, दिल्ली में टेंट लगा के, बस। तो ये आपके हो गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब बारी है कमेंट पढ़ने की। वेद शर्मा, वेलकम आपका। बिल्कुल, वेद शर्मा ने भी बहुत अच्छी ट्रिक बताई गली बल की। गोलू 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 से बना दिया। बिल्कुल भाई, नो से किया हो सकता है। बिल्कुल, जहर के बदले जहर, ये बात भी ठीक लिख रखी है। एंटीडोट, ठीक है ठीक है भाई। कोमल शर्मा का सवाल है, सर ये कैसे पता चलता है कि किसी वर्ड में कोई अल्फाबेट साइलेंट है? उसके लिए आपको बेसिक रूल पढ़ने पड़ेंगे। आप सर्च करके देख लेना गूगल पे या यूट्यूब पे, साइलेंट लेटर्स कौन कौन से। कई बार ए साइलेंट होता है, बी साइलेंट होता है, कहाँ कहाँ पे साइलेंट होते हैं। मेरे सामने अगर कोई ऐसे वर्ड आते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा कहाँ कहाँ पे कोई चीज साइलेंट करनी पड़ेगी। सुहाना जी, डेली यूट्यूब पे क्लास नहीं हुआ करेगी, मजबूरी है, मैं बहुत दूर से आता हूँ, तो हफ्ते में 3 दिन ही हुआ करेगी, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं। पहले वो कैब करें या ग्रामर करें? मेरा ये मानना है दोनों चीज साथ करो, क्योंकि वो कैब तो अलग ही चीज होती है, ग्रामर ना भी पढ़ोगे ना तो भी आपको लर्न हो सकती है। तो मेरा ये मानना है थोड़ी देर वो कैब पढ़ लो, थोड़ी देर ग्रामर पढ़ लो, दोनों चीज पढ़ा करो भाई, क्योंकि पेपर में दोनों चीज आती हैं। चलो आगे देखते हैं। एक बलायु को शेयर कर दीजिए भाई। जल्दी से जल्दी आइए। जो भी आपके डाउट हैं, आप पूछना चाहते हो तो बाद में, पूछना चाहते हो तो बाद में। अब है इडियम्स एंड फ्रेजिज, मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां बहुत ही प्यारी चीज है, जल्दी से देखना इनको भाई। वेयर द शू पिंचेस, वेयर होता है कहां पे या जहां पे, द शू होता है जूता, पिंचेस क्या होता है? चुभना। आप रास्ते में जा रहे हो, आपके जूते में कुछ लगा, तो आप क्या करोगे? सीधा हाथ लगा के देखोगे क्या है भाई, चिबे से गोबर में भर रहा हो आपका जूता, गोबर हाथ में आ जाए आपके ना? नहीं। अगर पैर में कुछ चुभ गया या कुछ लग गया तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि यार जूते में क्या लग गया। तो वही चीज है, जिंदगी में बेटा कोई समस्या आती है ना, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको यह सोचना चाहिए इसका इलाज क्या होगा। तो वो चीज क्या है? वेयर द शू पिंचेस, टू फाइंड आउट फॉल्ट। बिल्कुल, समस्या का पता लगाना। वेयर द शू पिंचेस क्या होता है? समस्या का पता लगाना, टू फाइंड आउट फॉल्ट। जैसे आप बाइक पे जा रहे हो, खराबी आ गई कोई, तो पहले ये देखो कि खराबी कहां पे आई है, कौन सी साइड आई है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो वेयर द शू पिंचेस। टेक फॉर अ राइड, ये तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक फॉर अ राइड। टेक फॉर अ राइड, इसका मीनिंग क्या होता है? बेइज्जती करना। टू इंसल्ट या ह्यूमिलिएट भी कर सकते हो। इंसल्ट का दूसरा मीनिंग क्या है? ह्यूमिलिएट।
इसमें आपकी सिनोनिम बहुत हेल्प करेंगे। इसका आंसर तो क्या हो गया, किसी की बेइज्जती करना। लेकिन अब बेइज्जती करना के इंग्लिश में बहुत सारे मीनिंग्स हैं, तो उन मीनिंग्स में से वो किसी को भी एक को उठा के ऑप्शन में आपको दे सकता है। इसलिए जैसे आपने याद कर लिया इंसल्ट और ऑप्शन में आ गया ह्यूमिलिएट, तो आपको सिनोनिम पता होने चाहिए। बेइज्जती करना, तो आपकी बेइज्जती कभी हुई है भाई? अब बोलोगे सर बिल्कुल हुई है, हमारी तो इज्जत ना है तो बेइज्जती क्यों होगी ना। तो बेइज्जती करना, किसी की भी बेइज्जती करना क्या होता है, टू ह्यूमिलिएट। टेक फॉर अ राइड, टेक क्या होता है, लेना। फोर से बना दो चार, राइड, राइड पे, फोर से बना दो फोर गर्ल्स। आपने नई बुलेट बाइक खरीदी और अपनी क्लास की चार लड़कियों को बिठाया कि आओ मेरी बुलेट पे बैठो, क्या करेंगे भाई, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। तो क्या हुआ, आपने चारों लड़कियों को अपनी बुलेट पे बिठा लिया, राइड पे निकल लिए। ना हेलमेट था, ना कागज थे, कुछ भी नहीं थे भाई, ना पेपर्स थे। तो पुलिस वालों ने रोक दिया और आपकी बाइक की चाबी छीन ली और फिर बाइक को इंपाउंड कर दिया। आपके पास कुछ भी नहीं था, ना लाइसेंस था। फिर क्या हुआ भाई, आपको और उन चार लड़कियों को पैदल पैदल वहां से जाना पड़ा। तो क्या हो जाएगा, आप सबकी क्या हो गया, आपस में बेइज्जती हो गई। तो टेक फॉर राइड, चार लड़कियों को बाइक पे राइड पे लेके जा रहा था, तो क्या हो गया, पुलिस वालों ने रोक दिया, चालान काट दिया, तो क्या हो गई, बेइज्जती हो गई। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट क्या होता है, अखरोट। हार्ड बहुत कठोर होता है और क्रैक क्या होता है, तोड़ना। मैं आपको कोई अखरोट दूंगा, क्या आप अपने दांतों से तोड़ दोगे, नहीं तोड़ पाओगे। तो कहां से तोड़ोगे आप, कोई आप चीज उसके ऊपर मारोगे या पत्थर वगैरह से आप उसको फोड़ोगे, क्योंकि जो बेकार सा अखरोट है ना वो तो फूट सकता है दांतों से, अगर ओरिजिनल क्वालिटी का है तो वो कभी आपसे टूटेगा नहीं। उसको तोड़ना बहुत ही कैसी बात है, डिफिकल्ट टास्क है। तो हार्ड नट टू क्रैक क्या होता है, डिफिकल्ट टास्क। या एग्जाम, बिल्कुल कठिन परीक्षा या कठिन काम। कोई भी आपके सामने, एक तो मैं आपसे बोलूंगा आपको टेबल सुनानी है टू की, आराम से बता दोगे, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, आराम से बता दोगे। लेकिन मैं बोलूंगा आपको 97 की सुनानी है टेबल, तो क्या क्या बोलोगे, सर ये तो हमारे लिए हार्ड नट टू क्रैक काम हो जाएगा, ये तो हमसे ना हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा, हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि कठिन समस्या, कठिन काम। डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस क्या होता है, हार्नेस एक तो होता है, देखो जो घोड़े या घोड़ी के ऊपर बैठते हैं ना, एक बैठने की जगह होती साज, तो वो क्या है, हार्नेस। एक हार्नेस का मीनिंग क्या होता है, काम में लगा होना। कोई बंदा अगर काम में लगा हो तो हार्नेस। इसका मीनिंग होता है डाई वाइल वर्किंग, कोई बंदा काम कर रहा है और काम करते करते उसकी डेथ हो जाए तो डाई इन हार्नेस, काम में लगे हुए की मौत हो जाए। जैसे कोई किसान है वो खेत में काम करता करता मर जाए तो क्या है, डाई इन हार्नेस। कोई वकील है वो कोर्ट में वकालत करता करता मर जाए। कोई डॉक्टर है वो दूसरे का ऑपरेशन करता करता खुद ही मर जाए तो वो भी क्या है, डाई इन हार्नेस। और कोई टीचर है वो पढ़ाता पढ़ाते क्लास में मर जाए तो वो भी क्या है, डाई इन हार्नेस। तो डाई इन हार्नेस, नस से बना दो, नस ब्लॉक होगी उसकी या उसकी नस टूट गई, तो नस ब्लॉक हो गई और हार, और वो हार गया जिंदगी से, उसकी नस ब्लॉक होगी, हार गया जिंदगी से और वो डाई हो चुका। किसी काम में लग रहा था तो काम में लगे हुए की डेथ हो जाना। स्टॉर्म इन अ टी कप, ये क्या होता है, अ बिग बसल, या अ को हटा दो, बिग बसल, इसको बस्टल मत बोलना भाई, टी साइलेंट है। बसल क्या होता है, बखेड़ा, बतंगड़। बिग बसल ओवर स्मॉल मैटर, बात का बतंगड़ बनाना, बतंगड़, तंगड़, बतंगड़, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, आपकी किसी से टक्कर हो गई हल्की सी, आपका शोल्डर मिल गया या फिर पैर से पैर टच हो किसी का, तो दिल्ली में तो क्या बोलते हैं, इट्स ओके ब्रो, नो प्रॉब्लम, ओके हैव ए नाइस डे।
लेकिन हरियाणा में भाई क्या होता है, अगर हल्का सा आप टच हो भी जाओगे ना तो बस के बात भूतनी के साढ़े बीच माता पाट दूंगा, सिस्टम पाट दूंगा, जय बाबा की। तो वो चीज क्या होता है भाई, वो चीज है स्टोम इन अ टी कप, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। जैसे बस में कोई लड़की बैठी है, आपका पैर टच हो जाए तो उसको क्या बोलना चाहिए, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, होता है अक्सर। लेकिन वो अबे भूतनी के तूने हाथ कैसे लगा दिया, तू मेरे हाथ लगा के दिखा, तेरे ये कर दूंगी, तेरे वो कर दूंगी, 20 उगाड़ के फेंक दूंगी, तू तो ये है वो है। तो क्या है, स्टोम इन अ टी कप। इस चीज में बॉयज अच्छे हैं भाई, अगर लड़की का गलती से हाथ पैर टच हो जाए ना बसीज वगैरह में, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बॉयज को बहुत दयालु होते हैं। वो तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, बेशक दोबारा आप टच कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लड़के बहुत दयालु होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। स्टोम इन अ टी कप, देखो भाई टी कप क्या होता है, चाय का कप। अब मैं चाय का कप बनाऊंगा भाई, ये चाय का कप है। और देखो स्टोर्म, एक मिनट भाई, ये स्टोर नहीं, ध्यान देना, ये स्टोर्म है, ये एम लगाना पड़ेगा, स्टोर्म। स्टोर्म क्या होता है, तूफान। कप तो छोटा सा और तूफान बहुत बड़ा। तो यानी कि बात छोटी सी है, उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत लंबा बना दिया, तो क्या है, ये हो जाएगा स्टोर्म इन अ टी कप, बात का बतंगड़ बना देना। तो आपके 5 हो गए ईडियम, 5 और कराएंगे। अब कमेंट्स की बारी। बिल्कुल, वेद शर्मा जी को तो बहुत काफी एक्सपीरियंस है भाई वर्ड्स का, बहुत अच्छी अच्छी आप वो क्या बता रहे हो सबको, अच्छी बात है भाई। आप तो दो बंदों ने मोर्चा संभाल रखा है अभी कमेंट सेक्शन में, वेद शर्मा और गोलू शर्मा नहीं। अनुराग यादव जी कह रहे हैं कि आज प्रैक्टिस की क्लास छूट गई, कोई बात नहीं, छूटने मत देना, छोड़ना नहीं है, बाद में आप देख सकते हो। अमित राज, गुड आफ्टरनून आपको। सर भावना में बह गए, अरे हम तो भावना में बह जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, जल्दी जल्दी काम कीजिए भाई, मेरे को बहुत जोर से भूख लग रही है, फिर मैं कुछ खा के आऊंगा, कुछ चटपटी चीज, वरना मैं आप सबको खा जाऊंगा। थोड़ा सा काम हमारा रह चुका है, 10 या 15 मिनट का हमारा काम रह चुका है, उसके बाद आप सबको अलविदा कह दूंगा, टाटा बाय बाय कह दूंगा। सर मेरे कमेंट्स भी पढ़ो, बिल्कुल गोलू जी आपके कमेंट्स मैंने पढ़ दिए। बॉबी सिंह पूछ रहे हैं कट ऑफ कितनी लगेगी जे जे ए की, 130 के आसपास तो लगी जाएगी भाई, ऊपर नीचे हो सकती है। शोभा कुमार, राम राम आपको। ओके, सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस क्या होता है, टू टेक नो साइड, किसी की भी साइड ना लेना। मेरे दो दोस्त सामने हैं, दोनों मेरे को अच्छे लगते हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करूंगा भाई, मेरे लिए वो भी बराबर, वो भी बराबर, किसी की भी साइड ना लेना। एक बात याद आ गई मेरे को भाई, एक दुकानदार था, सब्जी बेचता था, उसके दो ग्राहक, दो कस्टमर बहुत ही तगड़े, बहुत ही पक्के थे भाई, दोनों डेली उसके पास सब्जी खरीद के लेके जाते थे, बहुत सारी, थोड़ी भी नहीं, बहुत सारी। तो दोनों को घमंड आ गया कि इस दुकानदार से सबसे ज्यादा सब्जी मैं खरीदता हूं। दूसरा क्या बोला, अरे ना भाई, तेरे से ज्यादा सब्जी तो मैं खरीदता हूं, इसकी दुकानदारी तो मैं चला रहा हूं। बोला भाई तेरे को यकीन नहीं हो रहा ना, इस दुकानदार से पूछ ले, बता भाई दुकानदार, तेरे से कौन ज्यादा सब्जी खरीदता है। अब दुकानदार के सामने तो टेंशन हो गई, उसको तो वो कस्टमर भी प्यारा, वो कस्टमर भी प्यारा, अब खोना तो किसी को नहीं चाहता, उसने माइंड से काम किया। तो क्या बोला, भाई देख, सब्जी तो ये खरीदता है ज्यादा, लेकिन कम ये भी नहीं भाई, इससे ऊपर है ये, सब्जी तो खरीदता है ये ज्यादा, लेकिन यो भाई है ना, इससे बहुत ऊपर है। तो वही चीज है, दुकानदार ने किसी की भी साइड नहीं ली, तो दुकानदार क्या बन गया, सिट ऑन द फेंस, यानी कि किसी की भी साइड ना लेना। अंपायर, क्रिकेट का मैच होता है तो अंपायर होता है ना, तो अंपायर क्या करता है, किसी की भी साइड नहीं लेता है, उसके लिए वो टीम भी बराबर, वो टीम भी बराबर। तो क्या है, टू टेक नो साइड। टू टेक नो साइड, इसका मीनिंग क्या बन जा,
भेदभाव नहीं करना या किसी की भी तरफदारी ना करना, निष्पक्ष होना। आप ये भी लिख सकते हो निष्पक्ष होना। इम्पार्शियलिटी, ए टीचर शुड बी इम्पार्शियल, टीचर को भी निष्पक्ष होना चाहिए, उसके लिए गर्ल्स एंड बॉयज इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो देखो फेंस क्या होता है, जैसे कोई प्लॉट है, इस प्लॉट के चारों ओर जो तार लगा देते हैं ना, बाड़ लगा देते हैं, वो चीज क्या होती है, फेंस, फेंसिंग। तो ये दो प्लॉट हैं भाई और ये बीच में रास्ता है, तो कोई इंसान यहां बैठा है, उसके लिए ये प्लॉट भी बराबर है, ये भी बराबर, बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। तो इसीलिए क्या हो गया, सिट ऑन द फेंस। हम गांव में क्रिकेट खेलते हैं, 6 बंदे हैं तो कैसे बट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं 3-3, 8 हैं तो 4-4, लेकिन 7 बंदे हैं तो कैसे डिवाइड होंगे, 3 एक तरफ 3 एक तरफ, एक क्या हो जाएगा बीच का, और उस जो बीच के को क्या होगा, दोनों टीम बराबर होंगी, वो उस साइड से भी खेलेगा उस साइड से भी। तो टू सिट ऑन द फेंस, वो भाई तो फेंसिंग में बैठा है बस, तो फेंस। ऑल एंड सन्ड्री, नालायक बच्चे इसको क्या बोलेंगे, सूंड्री। तो मेरे भाई ये सूंड्री नहीं है, ये क्या है, सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री, इसका मीनिंग क्या होता है, इंक्लूडिंग ऑल, सारे के सारे। सारे के सारे, जैसे क्लास में 20 स्टूडेंट हैं तो मैं क्या बोलूंगा, ऑल एंड सन्ड्री, काम करना है, यानी कि सबने काम करना है, सबको काम करना है। सन्ड्री का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट, विभिन्न टाइप्स की चीजें, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स की थिंग्स। तो सन्ड्री से क्या बना दो, संडे। हम संडे को अपने सारे काम करते हैं, जैसे कईयों को नहाने का टाइम नहीं लगता, वो क्या सोचेगा, या छुट्टी वाले दिन में आराम से नहाऊंगा। कईयों को अपने बाल धोने हैं, सर धोने हैं, गर्ल्स को, तो मोस्टली क्या सोचती है, या संडे के दिन कर लूंगी ये काम तो मैं। तो अपने जो भी एक्स्ट्रा काम है ना, वो हम कब करते हैं, संडे के दिन ही करते हैं। तो ऑल एंड सन्ड्री, संडे के दिन हम सारे काम कर लेते हैं। क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्लोज फिस्टेड पर्सन क्या होता है, क्लोज होता है बंद, और फिस्ट क्या होती है, मुट्ठी, मुट्ठी बंद करने वाला आदमी। इट मीन्स बहुत ही कायर, माइजर। कंजूस, माइजर की बजाय निगर्ड भी लिखा आ सकता है पेपर में, इसका मीनिंग भी सेम है, निगर्ड। ऐसा आदमी जो बहुत ही ज्यादा क्या है, कंजूस। अब कंजूस आदमी के हाथ में पैसे है ना, तो अपनी मुट्ठी ऐसे बंद करके रखेगा, कहीं मुट्ठी खुल जाए और पैसे गिर न जाए। क्लोज फिस्टेड पर्सन, तो अगर कोई आपका दोस्त आपके आस पड़ोस में बहुत कंजूस है ना, उसको क्या बोलना, भाई यू आर अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ सीटिंग डक, सीटिंग डक क्या होता है, वेरी इजी टारगेट। वेरी इजी टारगेट, जब आपके सामने टारगेट बहुत ही आसान सा होता है, आसान लक्ष्य। अ सीटिंग डक, आसान सा लक्ष्य। जैसे देखो सीटिंग क्या होता है, बैठना, डक क्या होती है, बतख। अगर किसी भी तालाब के बाहर कोई बतख आराम से बैठी हुई है, तो आप उसको पीछे से जाके इजीली पकड़ सकते हो। बतख बहुत बड़ी बैठी है, आपके हाथ में पत्थर है, आप उसको मारना चाहते हो तो आप उसको इजीली मार सकते हो, क्योंकि वो बैठी हुई है बेचारी पहले से ही। तो बतख अगर बैठी हुई है ना, तो आप उस पर टारगेट कर सकते हो, कुछ मार सकते हो। तो क्या हो गया, इजी टारगेट। जैसे मैं बोलूं भाई, मैं बोलूं कि क्या आपके सामने जो दीवार है ना, उस पर बॉल फेंक के मारो, तो आराम से फेंक के मार दोगे, तो क्या है वो, इजी टारगेट है। वाइल्ड गूज चेज क्या होता है, यूजलेस एफर्ट, व्यर्थ प्रयास, व्यर्थ प्रयास। वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड क्या होता है बेटा, जंगली, गूज क्या होता है, बुगला, और चेज पीछा करना। सोचो, एक तो बुगला, बुगला तो बहुत ऊपर उड़ता है, तेज उड़ता है, और ऊपर से वो वाइल्ड है, जंगली।
जंगली चीज तो बहुत खतरनाक होती है, जैसे घरों में जो नॉर्मल बिल्लियां होती है, कैट होती हैं, और एक जो जंगली बिल्ली होती है बहुत खतरनाक होती है, जंगली कुत्ते खतरनाक होते हैं। तो जंगली चीज कोई पक्षी पशु कुछ भी है ना खतरनाक होती है। तो सोचो कोई जंगली बुगला है, उसका पीछा करना है, क्या आप उसका पीछा कर पाओगे? कब तक करोगे? ऊपर उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा। तो आपका पीछा करना क्या हो जाएगा? आपका पीछा करना बिल्कुल बेकार है। तो जंगली बुगला का हम पीछा करना छोड़ सकते हैं, कोई फायदा नहीं। तो गूज क्या होता है? बगुला। तो आपका ये ईडियम वाला सेक्शन भी हो चुका है पूरा। अब कमेंट्स की बारी। DSSB के MTS के एडमिट कार्ड कब आएंगे? आएंगे तब बता देंगे। बिल्कुल कोमल जी, आपने राइट आंसर दिया, विदाउट अ पार्शियलिटी। बिल्कुल भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप आंसर देने लग रहे हो। बिल्कुल गोलू जी बहुत दिनों बाद आए हैं और आज पूरी फुल फॉर्म में हैं। सारो देख लो, सबको भगा दिया इन्होंने आंसर दे दे के। अब इनकी टक्कर में आज कोई भी नहीं है। क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? कोई नहीं है गोलू की टक्कर में। चलो आगे देखते हैं। अब हमारा काम क्या रह गया? लास्ट काम है स्पेलिंग्स का। बहुत ही प्यारी प्यारी अब करेंगे स्पेलिंग्स, करेंगे धूम धड़ाके के साथ स्पेलिंग्स। एक बार इनकी फोटो क्लिक कर सकते हो स्पेलिंग्स की। अभी मैं इनको समझाऊंगा आराम से आपको। स्पेलिंग्स, स्पेलिंग्स को भी आपको समझना पड़ेगा भाई, बिना समझे बात नहीं बनेगी। मीनू जी गुड आफ्टरनून आपका। बरखा बानो आपका भी वेलकम, थैंक यू। अभी देखते हैं आपको क्या लग रहा है भाई। ये ज्वेलर, ये ज्वेलर बिल्कुल भी नहीं है। इसको क्या बोलोगे? जूलर। हम गलत बोलते हैं ज्वेलरी, ज्वेलर नहीं। तो जूलरी और जूलर कैसे याद करेंगे? देखो JEWEL, जेवल। जेवल क्या होता है? सजाना, संवारना, एडोर्न करना। आज सिनोनिम भी करवाया था थी। तो किसी को सजाना क्या होता है? जेवल। और सजाने वाला कौन होता है? ER और लगा दो। तो जेवल लगाने के बाद ER। लेकिन एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी बहुत अच्छी, कुछ लेटर डबल हो जाते हैं। अब देखो ये बना तो जेवल से, तो डबल L क्यों आ गया? एक आपको बहुत अच्छी मैं ट्रिक बताऊंगा भाई, याद रखना। जेवल VC, चलो यहां लिख देते हैं CC। डबल लेटर करने की ट्रिक, V से वाउल, C से कॉन्सोनेंट। किसी भी वर्ड के लास्ट के 2 डिजिट चेक किया करो। अगर आखिरी चीज कॉन्सोनेंट हो, उसके आगे वाउल हो, तो जो लास्ट वाली चीज है ना बेटा वो हो जाएगी डबल। अगर दोनों कॉन्सोनेंट है तो सिंगल हो जाएगी। VC से बना दो वीडियो कॉल। अगर मैं आपके पास वीडियो कॉल करूंगा तो मेरे को आपका चेहरा दिखेगा और आपको मेरा चेहरा दिखेगा, हम क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। लेकिन CC से बना दो कॉन्फ्रेंस कॉल में हम डबल रोल में नहीं आएंगे। अब देखो लास्ट की 2 चीज चेक करना बेटा। EL, L हमारा क्या है? वाउल या कॉन्सोनेंट। वाउल 5 होते हैं, AEIOU। बाकी जो बच गए रेस्ट ऑफ ऑल वो क्या बच जाएंगे? कॉन्सोनेंट। L तो हमारा कॉन्सोनेंट है ना, जबकि AE वाउल है। यहां पे वीडियो कॉल हो गई ना। अब क्या काम करना पड़ेगा? डबल काम करना पड़ेगा अब हमें बिल्कुल यहां पे। तो डबल L जेवल हो गया। अब जेवल करने वाला इंसान ER।
क्या बन गया ये? जूलर। ज्वेलर नहीं बोलेंगे, जूलर। अगर आप डिक्शनरी में बेटा इसकी स्पेलिंग देखोगे ना तो आपको एक स्पेलिंग और लिखी मिलेगी, जेवल के बाद सीधा ER। जब एक ही स्पेलिंग की आपको दो स्पेलिंग नजर आए ना तो क्या फर्क है? एक ब्रिटिश इंग्लिश में, एक अमेरिकन इंग्लिश में। फर्क ये है जो बड़ी वाली है वो ब्रिटिश इंग्लिश में और जो छोटी वाली है वो होगी अमेरिकन इंग्लिश में। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक तो डिक्शनरी में ये भी मिलेगी ये भी, लेकिन देखना यहां तक तो सेम है JEWEL, लेकिन अब देखना ERLER। तो जो स्पेलिंग बड़ी है ना वो ब्रिटिश इंग्लिश में होती है और जो छोटी है वो अमेरिकन में। अमेरिका वालों की कर देंगे ऐसी की तैसी, हम ठीक मानेंगे ब्रिटिश वाली को। अपने पेपर में स्पेलिंग आ जाएगी तो हम मानेंगे ब्रिटिश को, ठीक। आप देखो ज्वेलरी, वही काम कर लो, जेवल लिख के, यानी कि एक काम कर लो, जूलर की स्पेलिंग सीख ली ना, इसको आप दोबारा लिख लो। जेवल, जेवल से फिर वाउल कॉन्सोनेंट हो गया ना तो डबल एल कर दिया ER। जूलर की स्पेलिंग आपने दोबारा लिख दी, अब क्या लगा दो? वाई लगा दो बस। जूलर की स्पेलिंग लिखने के बाद लगा दो सिर्फ और सिर्फ वाई बस। अब क्या बन गया? जूलरी। और जूलरी क्या होता है? आभूषण। बटालियन, सेना में होती है ना, फौज में होती है बटालियन, सेना की टुकड़ी, तो कैसे याद कर लो? बट्टा, BATTA, बट्टा, बट्टा। और फिर शेर, लोयन, लोयन, बस। बट्टा प्लस में लोयन, बटालियन। कर्फ्यू, कई बार धारा 144 लग जाती है, जहां पे हर चीज की रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, पाबंदियां लग जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है? कर्फ्यू। कई बच्चे क्या सोचते हैं, सर इसकी स्पेलिंग तो Q से स्टार्ट होगी। नहीं भाई, ना तो Q से ना K से, इसकी होगी C से। कर, CUR, कर्फ्यू, FEW, बस। बिल्कुल इजी है। कर प्लस में फ्यू, स्पेलिंग को जितना जोड़ोगे, जितना तोड़ोगे, उतने पेपर के लिए अपने नंबर जोड़ोगे। हैंकरचीफ, अब आपको देखने में क्या लग रहा होगा? सर ये तो है हैंडकरचीफ। ये हैंडकरचीफ बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हैंड कर चीफ, दिखने में तो हैंडकरचीफ है, लेकिन जो ये D है ना ये साइलेंट है। हैंकरचीफ क्या बोलेंगे? हैंकरचीफ। और हैंकरचीफ क्या होता है भाई? हैंकरचीफ होता है ये क्या होता है? हैंकी, रुमाल। रुमाल का पूरा नाम क्या है? हैंकी तो शॉर्टकट में बोलते हैं हैंकरचीफ। तो हैंड लिखो, हैंड प्लस में कर प्लस में चीफ, तो क्या बन गया? हैंकरचीफ। तो D साइलेंट है। तो ये थी 5 स्पेलिंग। आगे देखते हैं अब और। यहां तक समझ में आई तो आगे काम कराएंगे। बिल्कुल, वेद शर्मा जी ने तो एड ऑन के सिनोनिम भी बता दिए। ये क्लास यूट्यूब पर रोज मिलेगी, रोज तो नहीं मिलेगी लेकिन हफ्ते में 3 दिन पक्का मिलेगी भाई अजय। हैंकी लड़कियों का फेवरेट, बिल्कुल भाई। हैंकरचीफ तो बड़ा होता है, हैंग क्या होता है? छोटी सी रुमाली, लड़कियां रखती है ना पिंक कलर की छोटी सी ऐसी वो टुकड़ा सा, तो क्या है? छोटी सी रुमाली, हैंकी। अजय राठौड़ जी पूछे सर बैच लेना पड़ेगा या क्लास यूट्यूब पर होगी? भाई देखो, बैच अगर कंप्लीट करना है, सिलेबस इंग्लिश का पूरा करना है ना, तो मैं ये सजेशन दूंगा, मैं आपसे झूठी उम्मीद नहीं करना चाहता, आपको बैच लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि इंग्लिश को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बेसिक ग्रामर और वोकैबुलरी। वोकैबुलरी तो मैं फ्री में करा दूंगा यूट्यूब पे, लेकिन अगर 30 नंबर की इंग्लिश आएगी तो 15 नंबर का काम तो मैं करा दूंगा, बाकी 15 नंबर का काम है वो आपको करना पड़ेगा ऐप के द्वारा, और उसके लिए आपको बैच परचेज करना पड़ेगा। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पैसे तो खोने पड़ेंगे भाई। सर दाल चावल खा के नींद आ रही है। अनुराग जी नींद आ रही है, आप सो जाइए, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं नहीं सो सकता। अगर मैं सो गया तो फिर क्या फायदा, सब सो जाएंगे। जैसे किसी ने पूछा, एक टीचर ने पूछा बेटा ड्राइवर कंडक्टर में क्या फर्क है, तो बहुत ही मासूम सा स्टूडेंट था, उसने जवाब दिया सर अगर कंडक्टर सो गया ना तो किसी का भी टिकट नहीं कटेगा,
लेकिन अगर ड्राइवर सो गया तो सबका टिकट कट जाएगा। तो इसीलिए वही फर्क है भाई, मैं नहीं सो सकता यहां पे। सोनू राणा जी वेलकम आपका। अक्षय जी वेलकम। लाइव को शेयर कर दो भाई। बिल्कुल लास्ट काम हमारा आ चुका है। आपको मैंने प्यारा सा ईडीएम पढ़ाया था एक बार, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर क्या होता है? बिल्कुल अंतिम समय में आ जाना। एटिकेट, ये दिखने में क्या लग रहा है आपको? एटिकट्टी। तो भाई ये एटिकट्टी नहीं है, क्या है ये? एटिकेट है। एटिकट्टी नहीं बोलेंगे, एटिकेट। तो देखो एटी, एटी और फिर कट्टी। कट्टी की जगह आप ऐसे एटी के ट, एटिकेट। तो जो भी स्पेलिंग बड़ी लगे ना, आप उसको क्रम्बल कर लिया करो, तोड़ लिया करो। एटिकेट, एटिकेट। इसको मैं लिख भी दूंगा, एटिकेट। एटिकेट क्या होता है? तमीज, शिष्टाचार, लखनसूर। एटिकेट। मिलिट्री, हम क्या बोलते हैं? मिलिट्री। भाई मिलिट्री नहीं होता, क्या होता है? मिलिट्री। मिलिट्री। तो मिली, मिली लिखो पहले तो, फिर टरी, TARY। बच्चे क्या कर देते हैं? मिली के बाद TRY, मिलिट्री नहीं भाई, मिलिट्री। मिलिट्री क्या होती है? अपनी फौज। एंड वी शुड प्राउड। अर्थमेटिक, बच्चे क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक। तो भाई वो अर्थमेटिक नहीं होता, क्या होता है? अरिथमेटिक। अरिथ, तो अरिथ है तो अ प्लस में रिथ, अरिथमेटिक। मैथमेटिक्स में तो यहां पे MA आएगा, लेकिन यहां पे आएगा E। अरिथमेटिक, अंक गणित। एप्रोक्समेटली, एप्रोमैक्सली हम इसको एप्रोक्स शॉर्टकट में लिख देते हैं ना भाई। शॉर्टकट में आपने ये लिखा देखा होगा, एप्रोक्स। एप्रोक्स। तो ये बना किससे है? एप्रोक्स। और एप्रोक्स से क्या बन गया? एप्रोक्समेट। और एप्रोमेक, एप्रो शॉर्टकट में हम इसको लिख देंगे ऐसे। इतना लिख लिया, एप रोक्सी। एप्रोक्सी। एप्रोक्सी में क्या जोड़ दो? मेटली। देखो एकदम से आप बड़ी स्पेलिंग को पढ़ोगे ना तो टेंशन हो जाएगी, तो तोड़ क्यों नहीं लेते आप इसको? एप्रोक्सी मेटली, बस एप्रोक्सीमेटली। तो एप रोक्सी, अब मेट, एप्रोक्सीमेट, अब एडवर्ब बना दो LY, एप्रोक्सीमेटली। तो ये क्या होता है? लगभग, एप्रोक्सीमेटली। अब है डायबिटीज। डायबिटीज, डाई लगाओ। किसी भी चीज की शुरुआत डाई से हो रही है ना, तो DIA करना। डायरिया, डायबिटीज, डायगनल, डायग्नोसिस, डायफ्रेम, डायमीटर। तो DIA करेंगे। तो डाई बी टीज, डायबिटीज। डायबिटीज क्या होती है? शुगर, मधुमेह। यानी कि आप लोग ज्यादा मीठा मत खाया करो भाई। मीठा खाने से क्या होता है? मीठा खाने से रात को क्या हो जाते हैं छोटे बच्चों को? बिल्कुल वो भी होते हैं। और मीठा खाने से शुगर हो जाती है। इसलिए आपको कभी मीठा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए पर ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। और अगर आपको टेस्ट करना है कि सर मेरे अंदर शुगर है या नहीं है, कैसे चेक करूं? तो आप सामने दो ऑप्शन है, आप हॉस्पिटल में जाना, अपना यूरिन का सैंपल देना और फिर 250-300 रुपए खर्च करके आना, तब आपको पता लग जाएगा। या फिर पैसे बचाना चाहते हो ना, तो आप गली में खड़े होकर सूसू करने लग जाना भी, और 5 मिनट तक खड़े रहना वहीं पे। अगर आपके सूसू पे, बाथरूम पे चींटियां आ जाती हैं तो इट मीन्स आपके यूरिन में शुगर है, इट मीन आपको भी शुगर है। और अगर कोई भी चींटी नहीं आती है, कोई भी कीड़ी नहीं आती है, तो आपको शुगर नहीं है। और हाँ, अगर आपके सूसू पे मकोड़ा आ जाता है बड़ा सा, इट मीन्स आपका तो नाश हो लिया। तो ये देसी ट्रिक थी भाई। तो ये आज का हमारा स्पेलिंग्स वाला काम भी था। तो मैंने सिनोनिम्स करा दिए, वन वर्ड्स करा दिए, इडियम्स करा दिए, और लास्ट में मैंने स्पेलिंग्स भी करा दी हैं। आप भी कोई डाउट रह गया है तो दोबारा से पूछ लीजिए। एप्रोक्स वैल्यू, बिल्कुल गोलू शर्मा जी वही होता है, लगभग। शाबाश। वैभव तिवारी आपने ठीक आंसर दिया है। वेद शर्मा जी, डायबिटीज मेरे फादर को है। अच्छा भाई, आपके फादर को है डायबिटीज,
तो देखो इनकी दवाई तो बहुत लंबे समय तक चलती हैं। इनका तो इलाज सबसे बढ़िया है, क्या है? परहेज। जब तक परहेज करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। तो जितना भी परहेज करने वाली चीज है उनसे दूर रखना भाई। मधु जी आप लेट हो गई, कोई बात नहीं, तुसी लेट हो लेकिन तुसी ग्रेट हो। बिल्कुल गोलू जी, बायोलॉजी भी मैं ही पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। थैंक्स फॉर दिस अमेजिंग सेशन। बिल्कुल भाई, आप सबका भी दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू है। बिल्कुल, आज मेरे पास दो दिल होते ना तो मैं दोनों निकाल के आपको दे देता भाई। तो बहुत ही मजा आया भाई, आप सबकी प्यारी प्यारी यादें साथ लेके जा रहा हूं। अब भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। और जाते जाते आप सबके सामने प्यारी सी सेल्फी लेके जाएंगे भाई। बिल्कुल, ताकि याद रहेगा आज के दिन हमने आपकी क्लास ली थी और आपसे हम कनेक्ट हुए थे। अब भी कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो भाई। तो आज हमने क्या क्या काम करवाया है वो आप देख सकते हो। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पे आप लिख दीजिए। ऐप में जाके आप डाउट पूछ सकते हो, क्लास में पर्सनली आके डाउट पूछ सकते हो, या फिर आप हमारे दूसरे चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल ये है भाई, अगर आप यहाँ पे भी फॉलो करना चाहते हो, वीडियो देखना चाहते हो, कमेंट करना चाहते हो, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को कोई भी डाउट है वो सेंड कर सकते हो। तो आपकी जो भी डाउट हैं वो हम सारे दूर करेंगे। तो आज हमने क्या क्या काम करवाया, जो लेट आए हैं ना उनके लिए मैं स्पेशल बताना चाहूंगा। हमने ये काम किया, सिनोनिम्स वाला काम किया। सिनोनिम्स दूसरा करवाया, पहला करवाया हमने क्या, एडोर, फिर करवाया एंटिसिपेट, फिर करवाया एल्यूर, फिर करवाया एब्रेशन, एडामेंट। उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करवाए थे, पोर्टेबल, पोर्टेबल, एडिबल, विरेगो, बचर। उसके बाद करवाए थे पॉलीग्लोट, गोलिबल, फैक्सिमल और एंटीडोट, डिलीटेंट। उसके बाद करवाए थे इडियम्स एंड फ्रेजेस, वेयर द शू पिंचेस, टेक फॉर अ राइड, हार्ड नट टू क्रैक, डाई इन हार्नेस, स्टोम इन अ टी कप। और फिर करवाए थे सिट ऑन द फेंस, ऑल एंड सन्ड्री, क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ सेटिंग डेक, वाइल्ड गुड चेज। और लास्ट में कराई थी मैंने स्पेलिंग्स, जूलर, जूलरी, बटालियन, कर्फ्यू, हैंकरचीफ, और एट लास्ट एटिकेट, मिलिट्री, अरिथमेटिक, अप्रोक्सीमेटली और डायबिटीज। अभी कोई डाउट है तो आप दोबारा से पूछ लीजिए। अब आपकी क्लास होगी कब इंग्लिश की, फ्राइडे को। आपको 3-4 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंतजार का फल क्या होता है, मीठा होता है, बहुत स्वीट होता है। इसीलिए आप सब बने रहिए, जुड़े रहिए। अदर क्लासेज आपको देखनी है तो चैनल में आप बने रहिए। तो फ्राइडे को 2 से 4 मिलते हैं आपको, 2 बजे से 4 बजे तक फ्राइडे, सैटरडे को भी, और संडे को 10 से 12 या 1 बजे तक। अक्षय पूछ रहे अब किस दिन पढ़ाओगे। अब शुक्रवार को, फ्राइडे को आऊंगा भाई मैं, फ्राइडे को 2 बजे। चलो ठीक है भाई, आप सबका थैंक यू, बाय बाय।